हाँ यू आर आउट, थैंक यू। अच्छा इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। मैं जानती हूँ ये टाइम आप लोगों के लिए शायद थोड़ा ट्रिकी है, रात के 8:30 बज रहे हैं, मेरी सुबह है एज आप देख सकते हैं। सो थैंक यू टाइम निकालने के लिए। थैंक यू ऑल्सो टू डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर अनीता सिंह, मिस्टर निर्मल सिंह फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप सब लवली लोगों से बात करने के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। Before I just wanted to touch base on some housekeeping stuff so that हम clear हो कि meeting कैसे चलने वाली है, कितनी देर के लिए होने वाली है and stuff. So around 45 to an hour we'll have our talk and and I hope I don't bore you guys. If you have any questions or any comments या कोई emoji share करना चाहते हैं, तो आप chat option use कर सकते हैं, उसमें आप अपना question डाल सकते हैं and towards the tail end of the presentation आप सबके questions answer कर सकते हैं हम लोग, या your comments, whatever. Unfortunately, मैं सिर्फ 2 ही languages जानती हूँ, English और Hindi. So I hope everybody is okay with me speaking Hindi or English. I really hope I learn more. And by all means, please अगर मैं मेरी funny शक्ल पे freeze हो गया मेरा frame तो please मुझे बता दीजिए, या अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है बीच में या फिर कुछ भी hiccup हो रहा है तो please चैट में लिख सकते हैं या अपने आपको अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है, एंड आई कैन सी, क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ हो रही होती है, so internet can be a little slow, so there might be a little bit of problem there, so just let me know अगर ऐसा कुछ है होता है तो। अब आप ये सोच रहे होंगे हो सकता है कि ये इतना ज्ञान दे तो रही हैं लेकिन ये है कौन और हम इनकी बात क्यों सुने। सो थोड़ा सा मेरा छोटा इंट्रोडक्शन डॉक्टर संजय कुमार दे चुके हैं, थैंक यू फॉर दैट, बट एज ही सेड आई एम बेस्ड इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में आई एम बेस्ड इन सिलिकॉन वैली एंड सिलिकॉन वैली इज बेसिकली पूरी दुनिया का टेक, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इज इन सिलिकॉन वैली। सो चाहे गूगल हो या फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, एप्पल, सब कुछ, सबके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं। सो देयर इज अ lot of talent here, there's a lot of competition here, बहुत ही मज़ेदार जगह है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। So here I am. यहाँ पे मैं अपना एक प्री स्कूल चलाती हूँ, इट्स अ लाइसेंस्ड प्री स्कूल फॉर 2 to 6 years of age। मैं यहाँ पे 2 आफ्टर स्कूल सेंटर्स भी चलाती हूँ जो 5 से 12 साल के बच्चों के लिए है। सो बेसिकली मेरा एक्सपीरियंस इज बिटवीन 2 to 12 years of kids। उससे पहले आई वॉज विद द फॉरेन ऑफिस, जैसा डॉक्टर कुमार ने बताया, इन द ब्रिटिश हाई कमीशन, जहाँ मैंने मल्टीपल चीज़ें करी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट में वर्कशॉप्स लेती थी एडल्ट्स के लिए, ग्रोन अप्स के लिए जो हाई कमीशन में काम करते हैं, फिर उसके बाद में कम्युनिकेशंस में थी, मीडिया देखती थी इंडिया नेटवर्क के लिए। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मैंने अपना बीएड किया सरस्वती कॉलेज से। आई एम अ बोनाफाइड एंड प्राउड स्टूडेंट ऑफ सरस्वती कॉलेज एंड ऑनेस्टली अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं अपना मेरा बीएड डेडिकेटेड है मेरी ग्रैंडमदर को, मेरी दादी को, बिकॉज वो चाहती थी, उनका बहुत मन था कि मैं बीएड करूँ, और उनकी वजह से और उनके मोटिवेशन की वजह से मैंने बीएड किया एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई डिड इट, बिकॉज मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ और जो भी मैंने बीएड में सीखा, सरस्वती कॉलेज में सीखा, फैकल्टी से सबसे, वो मेरे बहुत काम आ रहा है इवन यहाँ पे भी।
So I'm really glad कि मैंने बीएड किया एंड यहाँ पे भी यूएस में भी मेरी क्वालिफिकेशन इंडिया की क्वालिफिकेशन को माना जाता है. So that's again really helpful for me. All right, so I think I've pretty much covered everything about me. So let me start the topic now. The topic is called multiple intelligence. ये बहुत ही interesting topic है, लेकिन बहुत ही vast है. And probably अगर even few days लग सकते हैं इस topic को actually पूरा understand करने में. So मैंने बहुत ही concise किया है इसको for a 45-minute session. And I hope आप लोगों को मजा आएगा multiple intelligence के बारे में जानने में. So I'm gonna go ahead and share my screen with you guys. I have a presentation. So I hope आप लोगों को मेरा screen दिख रहा हो. अगर नहीं दिख रहा है तो please chat box में डाल के मुझे बताएं. But अगर if nobody is writing in the chat box, I'm assuming कि आप लोगों को मेरा screen दिख रहा है. Yeah. संजय जी आप कंफर्म कर सकते हैं आपको स्क्रीन दिख रहा है? संजय सर? Okay. कुछ लोग लिख रहे हैं that they are not able to see it. Okay. अभी आपका जो हेलो जी मैं I'm just trying something else. I think अब दिख रहा होगा. yes Okay. Let me go in presentation mode. Okay. I think अब सबको दिख रहा होगा screen, right? संजय सर आपको दिख रहा है? संजय सर आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं that screen you can see the screen? yes दिख रहा है. Okay, perfect. All right. Actually, to start with, I have a question for everyone. What do you really think is this intelligence? ये intelligence क्या है? हम बहुत ही common word है, हम सब use करते हैं. I think बचपन से use करते आ रहे हैं. But क्या हमें पता है कि इसका meaning actually होता क्या है? So anybody would like to share what really intelligence is? Can you just unmute yourself and speak if you would like to. नहीं? Actually बहुत ही simple है. Intelligence is nothing but our ability to acquire and apply knowledge and skills. माने intelligence सिर्फ हमारी कितनी ability है सीखने की और जो हमने सीखा है उसको apply वो knowledge और skills को apply करने की. That's all intelligence is all about. And जो हमारी ability है सीखने की वो सीखना भी बहुत different तरीकों से हो सकता है और उसको apply जो हम करते हैं वो भी बहुत different तरीकों से किया जा सकता है. So that's what intelligence is all about. Multiple intelligence जिसकी हम बात कर रहे हैं ये प्रोफेसर हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे और उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर काफी स्टडी किया. And why he studied is because of our education system. हमारा education system actually कहीं का भी for that matter, whether it's India or US, is very IQ based. हमारी IQ हमेशा check करी जाती है, which is more of logic, more reasoning, more language. But there's so much more. इतना कुछ है हमारे दिमाग के अंदर इस इंटेलिजेंस के इतने सारे what do you call it, like there's so many kinds of intelligence that we have and उनका जो एक मिश्रण होता है वो हमें बनाता है यूनिक, वो हमें बनाता है
हम में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हो सकती है, बट हमारी इंटेलिजेंस हमारी अपनी यूनिक है। हर इंसान की अपनी यूनिक एक इंटेलिजेंस है, क्योंकि वो एक यूनिक चीजों का मिश्रण है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और हम ऑल्सो बात करेंगे कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस क्लासरूम में कैसे यूज करी जा सकती है, बिकॉज हम लोग सब एजुकेटर्स हैं, सो वी नीड टू नो दैट इसका यूज क्लासरूम के अंदर कैसे हो सकता है। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड my system is giving me a little. Okay, the next slide that I have is actually I want to show you a video. I'm sure ये वीडियो आप सबने देखा होगा, और ये एक मूवी का है, इट्स कॉल्ड 3 इडियट्स, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हमें दे रहा है ये वीडियो, एंड आई रियली वांटेड यू ऑल टू सी इट। सो हियर आई गो, वंस यू सी इट उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ओह सॉरी, सबको सुनाई दे रहा है? यस, सुनाई दे रहा है। ओके, Akirti, sound is not clear. आकृति, साउंड नहीं आ रहा है। एक्सप्लेन करेगी क्या कहना चाह रही? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, जस्ट पिक्चर नजर आ रही है। I think we all have seen this movie and we all know the background, what has been said in this movie. We all have seen, perhaps. Okay, sure. Okay, so as my dear friend said that everybody has seen the movie, so I'm assuming everybody has seen the scene too. और इस scene में एक बहुत important बात आमिर खान बोलते हैं in the end that मैं यहाँ पे खड़े होके ये नहीं बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग कैसे सिखाई जाती है, मैं ये बता रहा हूँ कि पढ़ाते कैसे हैं। सो मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसा तरीका है जिससे आप ये सीख सकते हैं कि पढ़ाया कैसे जाता है। इसीलिए बिकॉज मल्टीपल इंटेलिजेंस ये भी बताता है कि कौन किस टाइप से सीखता है, किसका क्या बेस्ट तरीका है सीखने का। एक क्लास जिसमें आप शायद मे बी 50 बच्चों के साथ डील करते हैं, उन 50 बच्चों का अलग अलग तरीका होगा जिससे वो सीखें, और अगर हम सबको एक ही तरीके से सिखाएं, सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक श्योर दैट एवरीबडी इज लर्निंग। तो शायद इसीलिए शायद क्लास में बहुत बच्चे कई बार स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता, बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम इज very very defined in a structural format to teach our students. So that's why I had this saying that if children are not learning the way we teach, then we must teach them the way they learn. A बहुत ही important message है, because हमें ये देखना जरूरी है कि बच्चे सीखना कैसे चाहते हैं, और हम टीचर्स, हम एजुकेटर्स अपना तरीका ट्वीक करें और
और सब बच्चों के इंटेलिजेंस को उसमें इनकॉर्पोरेट करें. This is a little bit about multiple intelligence. We are all able to know the world through language, logical, mathematical analysis. हम दुनिया कैसे समझते हैं? हम language से समझते हैं, हम logic से समझते हैं, हम spatial representation से समझते हैं. That means हम देख कर चीजों को समझते हैं. Musical thinking से हम समझते हैं, हम अपनी body की problems को solve करते हैं, हम चीजें बनाते हैं. We understand other individuals and we understand ourselves. So we are all made of this bunch of intelligences. ये intelligence कुछ हम में बहुत dominant होती हैं. That means हम कुछ चीजों में बहुत strong होते हैं, और कुछ intelligence सब में से होती हैं, हम maybe उनमें उतने strong नहीं होते हैं. और ये intelligences होती है जो आपको आप बनाती हैं. This is what makes you you. This is what makes you unique. So let's talk about these intelligences now. Dr. Howard Gardner ने initially start किया था with around 6 intelligences that he said are there. फिर 6 से जब उस पर और research हुई, it moved on to 8, and then eventually, very recently, it has been researched कि actually 9 intelligences होती हैं, जिनका combination से हमारी uniqueness बनती है. Okay. Sorry, my system gets a little. Okay. All right. So I had a little cartoon again to explain multiple intelligences. So इस cartoon में ये पूछ रहा है कि multiple intelligences क्या है? It's like spelling test. You know, you ace the spelling test, आपके A+ आए, but math में आप बिल्कुल, you know, you are like not great at math, probably just like me. Your great dancing skills. So basically the mix of all intelligences, and that's a unique hue. So first intelligence that we are going to talk about is the linguistic intelligence, जिसको दूसरे शब्दों में word smart भी बोला जाता है. आपने कभी बहुत बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग बहुत लैंग्वेज में बहुत एडवांस होते हैं, बहुत अच्छा बोल सकते हैं, you know, बहुत यूनिक शब्दों को यूज करते हैं, और कई बार हम वंडर करते हैं, वाओ यार, ये how does this person do this, you know, कि ये इतना अच्छा बोल सकते हैं, इतना अच्छा लिख सकते हैं, और इतनी अच्छी इनकी vocabulary है. So हो सकता है that person's linguistic intelligence it's at its peak. So हमारी ability to think in words, हम अपनी language को कैसे express करते हैं, हम complex meanings कैसे निकाल सकते हैं, is all about being word smart. As you can see in the little comic strip, you know, reading, writing, talking, listening, these are all the abilities of being linguistically intelligent or being word smart. Linguistic intelligence also allows you to understand the order and meaning of words and to apply it, you know, in your daily life. So the first intelligence is word smart. The second one is, sorry, my computer is a little slow. Yeah, the second one is the logical or the mathematical intelligence, which is also called number smart. So कुछ लोग जैसे मैं बहुत struggle करती थी math में, you know, I was never really great at it. But जैसे some people, they can just like, you know, अपने mind में वो सब calculate कर सकते हैं. You know, they don't need a calculator to calculate anything, and you know, quantify कर सकते हैं. Like मैं inches से feet, you know, I cannot do inches to feet without having to search up, you know, but there are people who can do it. So the second intelligence is about being number smart. ये quantify कर सकते हैं, critically सोच सकते हैं, reasoning कर सकते हैं, experiments कर सकते हैं. So जो लोग mathematical operations बहुत ease से कर सकते हैं, maybe they are the ones who are very, very strong at being number smart. It enables them to perceive relationship, connections,
abstract चीजों का connection बना सकते हैं, and basically wherever you need to put logic to something, these are the people who are really strong at doing that. The next one is spatial, I think. Again, my system is slow, so please bear with me. Yes. So the third intelligence is the visual or the spatial intelligence, which is also called picture smart. कुछ ऐसा होता है, that आप कोई पिक्चर देखते हैं, आप कुछ विजुअलाइज करते हैं, या कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं मैप देखने में, so they're basically वो लोग 3D उनके 3D दिमाग बहुत अच्छा चलता है, 3 dimensions में, they can see it. So by seeing, by drawing, by visualizing. So for instance, आपके क्लास में ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जिसको, और बच्चे हो सकते हैं जो जब आप कुछ ड्रॉ करके दिखाएं या उनको या कोई स्टोरी सुनाएं जिसको विजुअलाइज कर सकते हैं, वो झट से सीख जाएंगे. बट मे बी अगर आप उनको लॉजिकल वे में सिखाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं सीख पाएंगे, बिकॉज मे बी दे आर द वंस हु आर पिक्चर स्मार्ट. वो इमेजेस में देखते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत एक्टिव है. तो कई हो सकता है, जैसे अगर आप में से कुछ लोगों को अगर नॉवेल्स पढ़ने का शौक है और अगर आप पिक्चर नॉवेल्स नहीं पढ़ते हैं, बट नॉवेल पढ़ते पढ़ते आप पूरी मूवी अपने दिमाग में बना लेते हैं, if that's the thing, then you are somebody who's really picture smart, who has an active imagination. So that is another form of intelligence. The next one, the fourth one, go on computer, is body smart, I hope. Yeah. Again, you would see there are kids who are very, very sporty, who are always active, who are always jumping around. बड़ा मुश्किल होता है उनकी attention gain करना क्लास में, and कुछ ना कुछ उनको तोड़ फोड़ करनी है, कुछ ना कुछ बनाना है, किसी चीज को छूना है, इधर उधर मूव करना है, या generally बस डांस करना है. They are the kids who might have who might be very body smart. उनकी bodily या kinesthetic intelligence is at a strong point. So बहुत अच्छे से manipulate कर सकते हैं objects को, a variety of physical skills कर सकते हैं जिनको शायद उनको really बहुत सिखाने की जरूरत नहीं हो. Sense of timing भी बहुत अच्छा होता है, जो लोग body smart होते हैं, and उनका mind और उनकी body का जो union है, like the gross motor skills and the fine motor skills are really, really strong. ऐसे बच्चे usually pencil या pen use करना जल्दी use करना सीख जाते हैं, how to hold it, because their mind and their body are very tuned together. उसके बाद जो intelligence है वो है music smart. Now usually देखा गया है that हम सब काफी लेवल पे म्यूजिक स्मार्ट होते हैं, बिकॉज everybody loves music. Usually हम लोग गाने बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, एंड वो हमारे माइंड में रहते भी है, लाइक आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स. आपको शायद याद नहीं होगा आपने स्कूल में क्या पढ़ा होगा, बट स्कूल के टाइम में जो गाने सुनते थे वो अभी भी याद होंगे. So usually as humans we are mostly musically inclined, but there are people who are specifically musically inclined. They know the tune, they know the rhythm. मतलब हम लोग बहुत बेसुरे हो सकते हैं, but फिर भी we can enjoy music. But the people who are musically intelligent, they know the pitch, they know the rhythm, they know the tone. So basically they are the ones who can create music. They are the ones who understand music like nobody else. So composers, conductors, musicians जो आप देखते हैं, they are famous musicians अगर आप देखें, so they have a very high musical intelligence. And हो सकता है music smart, काफी music smart बच्चे आपकी खुद की क्लास में हो. The next one is, okay, people smart, which is called the interpersonal skills.
They are people who have ability to understand and interact effectively with others. So कई बार confused किया जाता है that oh maybe interpersonal skills are the people who are extroverts. तो नहीं, वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि introversion and extroversion is a very very different thing. Extrovert लोग अपनी एनर्जी डिराइव करते बाहर से, और इंट्रोवर्ट लोग अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं अपने अंदर से. उसका उनके इंटरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. इंट्रोवर्ट पीपल कैन आल्सो बी वेरी वेरी गुड एट टॉकिंग टू पीपल, अंडरस्टैंडिंग. सो पीपल स्मार्ट वो लोग होते हैं जो झट से शेयर कर सकते हैं. They are great teachers, so maybe you all have great interpersonal skills too. They can collaborate. They are very good at working in teams. Usually हम सब अच्छे ही होते हैं लोगों से बात करने के लिए, मगर ये लोग हैं जो कनेक्शन बहुत जल्दी बना सकते हैं किसी से भी. So आपने देखा होगा मे बी आपके क्लासरूम में ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो सबके फ्रेंड्स हैं, सब उनके फ्रेंड्स हैं, सब वो सबसे बातें करते हैं, and they are like probably the famous children in the class because everybody is like fond of them, और सबके साथ वो interact करते हैं. ऐसे बच्चे are called the people smart kids. जिनका verbal and non-verbal communication is really strong, and sensitivity to moods and temperament to others. They are sensitive to others, दूसरों की needs के लिए sensitive होते हैं. Entertainers होते हैं, बहुत बड़े entertainers होते हैं people person, because they want everybody to be to be happy and jolly around them. So they are big entertainers. The next one is also really interesting, which is the intrapersonal. I'm just waiting for the next slide. The intrapersonal intelligence, which is self-smart. और हम लोग actually इस intelligence को बहुत importance नहीं देते, because I think हम as humans अपने बारे में हमेशा last में सोचते हैं, which is really bad. But I think self-smart होना is also a very very important thing. जहाँ हम अपने आप से we can connect to ourselves, we can make life choices. As you can see beach वाला comic strip में, choices. जब हमें choices life देती है, क्या choice करें, क्या choose करें, ये करें कि वो करें, and जो लोग are very clear कि वो उनको क्या choice चाहिए, उनको life में क्या direction चाहिए, क्या बनना है, they are the ones who are connected to themselves. अपने आप से उनका connection बहुत अच्छा होता है, और वो उनको पता होता है कि वो उनको लाइफ में क्या चाहिए, किस दिशा में जाना है, क्या अचीव करना है. They are very good at self reflection. कई बार ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास में हो सकता है बहुत शैतानी करें, और मे बी बिना कुछ उनको कहे वो उनको ये रियलाइजेशन हो कि कि उन्होंने कुछ गलत किया और आके अपोलोजाइज करें. Those are the kind of kids जिनका शायद अपने आप से connection is better than the others, because वो लोग अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं that हमने कुछ गलत किया और उसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए. So this is what intrapersonal intelligence is all about, being self-smart. The next, and I think the last one, the 8th one, is a naturalist, nature smart. ये intelligence काफी बाद में research के बाद बाहर आई, और ये intelligence भी usually हम humans में देखा गया है जितनी रिसर्च में, that a lot of us are very very strong at this intelligence, being nature smart. Being nature smart does not mean कि आप gardener हैं तो आप बहुत nature smart है, not necessarily, but nature smart is more like आप कुछ चीजें explore करना अच्छा लगता है, आप and maybe आप बहुत animal lover हो, not just dog lover but generally आपको animals, birds, ये सब बहुत पसंद है आपको. Basically living things, जितनी भी living things है उसमें आपको बहुत interest है. आपको outdoor experience
you know, में बहुत interest है. So those are the people who are really nature smart, and as you can see in the explanation, the capacity to understand oneself and one's thoughts and feelings and usko use karna is what called nature smart. So these are basically the 8 intelligences that Howard Gardner said that we all possess, but different levels पे. एक और intelligence है, which is the spiritual intelligence, which very recently came in, कि spiritually आप कितने smart हैं. But उसके बारे में हम उतना deeply इस talk में नहीं जाएंगे, because that particular intelligence can take a lot of time to explain. But main ये 8 intelligences हैं. और अब आप सोच रहे होंगे कि ओके इंटेलिजेंसेस तो समझ में आ गई, अब व्हाट नेक्स्ट, फिर अब इसके बाद क्या. सो द नेक्स्ट थिंग इज that how do you use these intelligences in your teaching. क्योंकि अभी आपने समझ लिया कि इंटेलिजेंस क्या है, बट बहुत बार स्ट्रगल ये होता है कि क्लासरूम में कैसे करें इसको, सो इसीलिए मैंने ये बहुत इंटरेस्टिंग टैबुलर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आप क्लासरूम के अंदर मल्टीपल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं. अगर कोई भी लेसन कुछ भी आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, ये हर इंटेलिजेंस का कुछ मिश्रण आप अपने लेसन में इंक्लूड कर सकते हैं. जब आप ये इंक्लूड करेंगे आप देखेंगे कि हर बच्चे का उसमें इंटरेस्ट होगा, बिकॉज हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी का कुछ ना कुछ ऑप्शन उनके पास होगा. सो फॉर एग्जांपल वर्ड स्मार्ट लिंग्विस्टिक के लिए लेक्चर्स, डिस्कशन, वर्ड गेम, स्टोरी टेलिंग, ये सब बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे. टीचिंग मटेरियल्स भी मैंने मेंशन करे हैं कि आप क्या यूज कर सकते हैं. Instructional strategies, read about it, write about it, suniye, listen to the kids what they have to tell. So basically, if you're storytelling, then you can really help the kids who are word smart. क्योंकि जब आप words का use कर रहे हैं, that's how they understand. For all the logical kids, you can do things like brain teasers use करे, problem solving क्लास में यूज करे, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स करे, मेंटल कैलकुलेशंस करने को दे, नंबर गेम्स खेले, और ये यूज करने से जो लॉजिकली स्मार्ट बच्चे हैं, they would really be very happy to do this. The next one is the other intelligences. Just a second. Then the visual, the spatial, presentations का use करे, art activity use कराए, imagination games, visualization, metaphor. So anything जो कुछ भी अगर आप draw करें या उनको visualize करने के लिए that is something that would really help them. जो लोग body smart होते हैं उनके लिए कुछ भी उनको hands on दे, that okay, like this is a project, then do it. They'll be really happy. Sport, drama, dance, कुछ भी वो छूकर बना सके अगर, that is something through which they can really learn well. उसके बाद है musical. So of course music is a really big thing. As I said, हम लोग सब usually music में smart होते हैं, and music जरूरी नहीं है कि एक अलग lesson हो, but आप अपने खुद के lessons में भी music को incorporate कर सकते हैं, sing it, rap it, musically उन्हें कुछ सुनाएं, and आप देखेंगे कि your kids might be able to learn it quicker. Interpersonal skills. जब इंटरपर्सनल स्किल्स जिनका स्ट्रांग होता है वो बहुत कोलैबोरेटिवली काम करने में उनको बहुत मजा आता है. सो अगर आप ग्रुप वर्क दे ऐसे बच्चों को, ग्रुप में काम करने के लिए दे, गेम्स खिलाए, बोर्ड गेम्स,
So basically involvement, community, जितना community उनके साथ करेंगे उतना ही वो thrive करेंगे और सीखेंगे. And then we have the intrapersonal and the naturist. Okay, good. Sorry. Yeah. So intrapersonal में you know, as जो bringing the feeling into the representation, उनको अगर आप अपने से you know कुछ काम करने के लिए दे, कुछ स्टडी करने के लिए दे, you know independently जो कुछ कर पाए, they would be really happy and thriving in doing that. And then the last one is naturalist. So if you take them outdoors, plants, animals के साथ उनको सिखाएं, they'll be really happy. So like how it happens in the US, मैं यहाँ की बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे मल्टीपल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है, लेकिन हो सकता है उसको मल्टीपल इंटेलिजेंस ना बोला जाए. बट ये जितनी भी चीजें हमने सीखी एक क्लासरूम में, हमेशा यहाँ पे जितनी भी थ्योरीज या करिकुलम फॉलो होता है उसमें हमेशा हर इस इंटेलिजेंस का एलिमेंट देखा जाता है. यहाँ पे बहुत कुछ आउटडोर्स भी सिखाया जाता है. Just being outdoors and you know learning in the nature. So all these elements are there in the lesson planning. और जब मैं अपने टीचर्स से बात करती हूँ अपने स्कूल में और वो लोग लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो मैं हमेशा you know उनसे ये डिस्कशन करती हूँ कि हर इंटेलिजेंस का कुछ एलिमेंट अपने लेसन में आप डालिए. जब आप ऐसा करते हैं तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. they all have a lot of fun and they all learn, and it's a happy space. It's a really happy class. क्योंकि अभी हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा फ्लॉड है. बढ़ रहे हम अच्छे एजुकेशन सिस्टम की तरफ, बट आई एम श्योर ये कार्टून आपने पहले भी कहीं देखा होगा दैट अगेन इसमें यही डिपिक्ट किया है कि हर किसी की इंटेलिजेंस अलग है. एक मंकी की इंटेलिजेंस अलग है. लाइक सिमिलरली लाइक हाउ किड्स आर, हर किसी की इंटेलिजेंस अलग है, बट एग्जाम एक ही तरीके का लिया जाता है. देन like you can see in this presentation that you know the professor is saying that for fair selection everybody has to do the same exam. Please climb that tree. Now how is a fish supposed to climb a tree? That's not her intelligence, you know. So Albert Einstein ye bolte the that everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. So let's not make our kids believe that they're stupid. Let's make them believe that they're all unique, all genius, all very intelligent. Before I end, I also have a little gift for you guys, something to offer, because we have talked about multiple intelligence, and you also have आपके अपना ही एक यूनिक मल्टीपल इंटेलिजेंस है. सो अगर आप अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आप किस चीज में स्ट्रांग हैं या मे बी आपके कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो शायद उतने स्ट्रांग ना हो, तो प्लीज इस लिंक पे जाइए. ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है. कुछ क्वेश्चंस हैं which you might need to answer. उन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आपको अपना पर्सनल मल्टीपल इंटेलिजेंस का चार्ट मिलेगा जिसमें यू कैन नो अबाउट योरसेल्फ दैट आप किस चीज में स्ट्रांग हैं और किस चीज में मे बी यू नो, बिकॉज हो सकता है कई बार आप वंडर करते हो कि ये चीज मेरे से होती नहीं है या लाइक यू नो और इस चीज में मैं बहुत इजीली आई कैन डू इट. उन्होंने लिंक शेयर किया है बट ये ऐसे टच करके तो नहीं जा पा रहे हैं वहाँ. तो मैंने मैं फिलहाल इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है. आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं ये चैट में डाल दूंगी अभी और आप चैट के थ्रू इसको क्लिक करके डायरेक्टली वेबसाइट पे जा सकते हैं. I'll just put it in the chat. So that was all from me about multiple intelligence. May I ask a question? Yes, please.
First of all, thank you very much for taking this wonderful session. Thank you. I just and hope you are safe there. I just want to ask one thing, that when we talk about intelligence, we also talk about emotional intelligence and social intelligence. So are they part of these 8 intelligence, or are they different from this? So as far as emotion intelligence, it's basically all a part of, again, multiple intelligence as well, because आप जब interpersonal skills की बात करते हैं या intrapersonal skills की बात करते हैं, वो बहुत level पे is related to emotions. So You know, can we say that this emotional intelligence is interpersonal and social intelligence is the it's emotional intelligence is intrapersonal, yes, and social intelligence is more interpersonal. Yeah. Thank you. You're welcome. Anybody else has a question? I think there's some comment. Very well spoken, Akriti. You explain multiple intelligence in a very simple and interesting way. I'm sorry, I cannot hear you. Okay. Are you now able to hear me? Yes, I can hear you better now. Okay. I'm acknowledging you. I'm saying that you very well spoken and you really explain multiple intelligence in very simple and interesting way. I'm so sorry, my dear, but I'm, you know, your voice is not very clear. Sorry. Okay. No problem. It's just, can you write it in the chat, maybe? Okay. Sorry. Anybody else has a question? I can see. I think हो गया मेरे ख्याल से. Okay. Thank you, आकृति. Okay, Sanjay sir, over to you. बच्चों, देखा आपने कि कभी भी जब किसी भी तरह के प्रोग्राम्स को हम ऑर्गेनाइज करते हैं और हमें कोई भी ऐसा पर्सन जिसको रियल लाइफ में फील्ड में एक्सपीरियंस हो, जब अपनी चीजें शेयर करता है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली नई चीजें सीखने को मिलती है. ये इस लेक्चर में आपने देखी. आप अगर एक चीज देखें कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने भी मैथमेटिक्स की बात करें तो एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और तो सिंपल मैथमेटिक्स 2 ऑप्शंस 10th में किए. कितने साल लग गए सीबीएसई के ऊपर. बहुत से बच्चे 10th पास सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनसे मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं होता. तो बाकी सारी चीजें वो बहुत अच्छा करते थे, लेकिन सिर्फ मैथमेटिक्स एक ऐसा एरिया था या फील्ड था जिसमें वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं था, सभी बच्चों के लिए सेम था, और जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का जो करियर था आगे आफ्टर 10th वो हो सकता है कि मैथ्स को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, लेकिन वैसा नहीं करा गया था उससे पहले. अब इतने साल लग गए कि लास्ट ईयर जाके उन्होंने ये 2 ऑप्शंस दिए कि जिनका मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, फ्यूचर में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहते, तो वो एक सिंपल मैथमेटिक्स वाला ऑप्शन ले सकते हैं. अदरवाइज बच्चे जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो. तो एक तो ये बात होगी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो काफी यूजफुल है और प्रैक्टिकली देखेंगे तो बेनिफिशियल भी है सोसाइटी के लिए, लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट होने में काफी समय लग जाता है. मतलब एक मजबूरी हो जाती है अप्लाई करना, तब जाके कहीं ना कहीं ये चीजें अप्लाई होती है. अगर मैं मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात करूं तो बीएड में बहुत सी यूनिवर्सिटी में इस इंटेलिजेंस थ्योरी को तब शामिल किया गया कि जब गार्डनर ने दी थी और उसके अप्रोक्स 20 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद. तो आप सोच सकते हैं कि 15 ईयर्स कितना बड़ा गैप हो जाता है. इस तरह के जो प्रोग्राम्स है, जैसा कि आपने देखा, जो हमने एलुमनाई क्लब से स्टार्ट किया है, जो प्रैक्टिकली फील्ड में वर्क कर रहे हैं और जो आपके साथ नॉलेज शेयर करेंगे, वो जो सिलेबस का गैप है जो आउटडेटेड नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं सिलेबस को एवरी ईयर अपडेट नहीं कर सकते, नई थ्योरी आई है तुरंत सिलेबस में नहीं लाया जा सकता. लेकिन जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो करिकुलम में ये सारी चीजें एड ऑन की जाती है कि कहीं पर जो गैप्स हैं जो सिलेबस से पूरे नहीं होते, तो इस तरीके से हम अपने एक करिकुलम को तैयार करके उसको कंप्लीट. तो काफी अच्छा आकृति ने एक्सप्लेन किया. पहले भी मैंने कुछ वेबिनार्स और सेमिनार्स अटेंड किए इस पर, लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मल्टीपल इंटेलिजेंस को. और वंस अगेन थैंक यू फॉर द आकृति. और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा था कि काफी स्टूडेंट्स इस वेबिनार में प्रेजेंट थे, 76. तो इससे पता लगता है कि आप लोग भी काफी इंटरेस्टेड हैं कि इस तरह की चीजें इन फ्यूचर होती रहे. इसके अलावा ये तो एक पार्ट हो गया उन लोगों का कि जो
एलुमनी है हमारे या जो पास आउट होकर गए हैं, और वो स्टूडेंट्स हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से क्या क्या सिखा सकते हैं। इसी के नेक्स्ट स्टेप पर आई थिंक जुलाई के आसपास सरस्वती कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी, सरस्वती कॉलेज एक और प्रोग्राम लेकर आ रहा है, जिसमें कि जो एलुमनी है हमारे, लेकिन वो इस तरह के एरिया में वर्क कर रहे हैं जो आप मान लीजिए कि अपडेटेड नहीं है नॉलेज से, या आज के टाइम में देखें कि मैक्सिमम स्कूल्स या कॉलेजेस ऑनलाइन टीचिंग पर आ गए। लेकिन मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स जो रूरल एरियाज में है या वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन उनके पास सपोर्ट नहीं है टेक्नोलॉजी को सिखाने वाला या बाकी चीज़। तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम की इस तरह के, चाहे वो हमारे एलुमनी हो या हमारे स्टूडेंट्स हो जो पास आउट होकर कॉलेज से जाएंगे, तो कॉलेज उनको सपोर्ट करेगा पास आउट होने के बाद। पास आउट होने के बाद भी हम उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या वो रखेंगे, ऑनलाइन ही रखेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज से आज के बाद अगर कोई भी टीचर पास आउट होकर जाता है तो वो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में 100% ट्रेंड हो, उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। और आप ये लोग बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि मान लीजिए 10 to 20% स्टूडेंट्स हमारे मेट्रो सिटी में और बड़े शहरों में पढ़ाते हैं, लेकिन बाकी कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में गवर्नमेंट जॉब्स में जाकर निकलते हैं। तो मैं देखता हूँ दिल्ली में जो गवर्नमेंट जॉब्स में टीचर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग में। सिमिलरली जो रूरल एरिया है, जो वो 60-70% वाले एरिया तरह के लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ इस तरह का काम करेंगे, आगे चल के वो लोग भी ऑनलाइन टीचिंग में अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, इसके बाद लास्ट में मैं अंकुर गौतम, आप अपना स्पीकर बंद कर दीजिए। इसके अलावा अब बात रही सेमिनार के सर्टिफिकेट की, तो आप कर लोग अपनी कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे, एक फीडबैक फॉर्म होगा, तो उसमें 5 क्वेश्चंस तो मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप दिए, जिसमें कि जस्ट आपको रेट करके ये बताना है कि आप किस चीज से कितने सेटिस्फाइड रहे। और लास्ट में एक रिमार्क्स वाला कॉलम है। अक्सर मैंने ये देखा रिमार्क्स वाले कॉलम में कि स्टूडेंट्स उसको क्योंकि लिखना पड़ेगा तो छोड़ देते हैं। मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप मुझे एक टेक्स्ट की फॉर्म में, रिटन फॉर्म में 2-3 सेंटेंसेस का एक ऐसा फीडबैक दे, क्या बेहतर था हमारी वर्कशॉप में, क्या चीजें और इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, क्योंकि ये आप पर हमारा प्रोग्राम है, इसे मिलके हम बहुत अच्छा बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार जो फीडबैक फॉर्म होगा उसमें जो टेक्स्ट की फॉर्म में जो एक लास्ट में कमेंट करने वाला जो ऑप्शन है उसको भी ठीक से फिल करेंगे, ट्रू फीडबैक आप हमें देंगे। थैंक यू वेरी मच। आकृति मेरे ख्याल से ओवर करते इसको। जी हाँ जी, एक रिक्वेस्ट आई थी, एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे कि अगर पीपीटी में शेयर कर सकती हूँ, तो हाँ, आई एम मोर देन हैप्पी टू शेयर द पीपीटी। अगर आप पीपीटी का यूज करना चाहते हैं कुछ भी, सो आई कैन सेंड इट टू यू संजय सर, और आप सबको भेज सकते हैं। आप मुझे पीपीटीज के अलावा मैं एक चीज और बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि पीपीटीज के अलावा जो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है पूरा, और ये हमारे कॉलेज के फेसबुक पेज पर भी अवेलेबल होगा, और कॉलेज एक यूट्यूब चैनल भी शुरू कर रहा है तो वहां पर भी अवेलेबल होगा। तो अगर आपको हमारे जितने भी इस तरह के एक्सपर्ट्स आएंगे या एलुमनीज जो अपने टॉक सीरीज में अपने लेक्चर्स देंगे या वेबिनार करेंगे, तो वो सारे के सारे वीडियोस आपको अवेलेबल रहेंगे। वीडियो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगे, हमारे फेसबुक पेज पर भी मिलेंगे। तो उस तरह के कंटेंट के लिए परेशान होने की किसी को किसी तरह की जरूरत नहीं। ओके आकृति, थैंक यू। ओके, और मैंने लिंक भी शेयर कर दिया, जिसको भी अपना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट करना हो खुद का, तो चैट में लिंक है, आपको लिंक क्लिक करके कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू मैम।